नमस्कार। बिरसा न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। हिंदी फिल्मों का महान कलाकार धर्मेंद्र जी का निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए एक एक्स यूजर कैफी आजमी का इस शहर को कोट करते हुए लिखती है कि वो अपनी अंतिम यात्रा में एक राष्ट्रीय नेता का तरह सम्मान के हकदार थे। उन्हें एक गहरे रंग की शीशे वाली एम्बुलेंस में ले जाना बेहद अपमानजनक और दिल तोड़ देने वाला लगा। हिंदी फिल्मों में हीमैन और ग्रीक गार्ड के नाम से लोकप्रिय इस कलाकार के चले जाने से प्रशंसक मातम में है, पर उनके दुख को और गहरा कर रहा है अपने प्रिय कलाकार का अंतिम दर्शन ना पाना। दरअसल जाना तो एक दिन सभी को होता है, पर उनके प्रशंसकों को ये बात खल गई है कि उनकी अंतिम यात्रा को वो सम्मान क्यों नहीं मिला जिसका वो हकदार थे। धर्मेंद्र की लोकप्रियता अपनी समय के सबसे बड़ी सुपरस्टारों से भी कहीं ज़्यादा थी। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की सुपरस्टारडम का समय में भी जब बॉलीवुड बड़ी फिल्मों बनाता था, उसमें धर्मेंद्र कंपलसरी होते थे। धर्मेंद्र के बिना किसी बड़ी की कल्पना करना उस दौर में संभव ही नहीं था। याद करिए जुगनू, शालीमार, यादों की बारात, चौरस, शोले, मेरा गांव मेरा देश, राजिया सुल्तान, द बर्निंग ट्रेन आदि दर्जनों ऐसी फिल्में हैं जो अपने समय की सबसे महंगी फिल्में थी। जब ये फिल्में बनी तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का जमाना था, पर बड़ी फिल्मों के नायक धर्मेंद्र ही होते थे। शायद यही कारण था कि सदी की महानतम फिल्म शोले में सदी के महानायक अमिताभ से अधिक स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें ही मिला था। फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र के रिश्ते सभी के साथ बहुत अच्छे थे। उनके लिए कभी कोई कैम नहीं था, उनको लेकर कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। इस पंजाबी जट को जो अच्छा लगा दिल खोल कर किया। पीठ के पीछे राजनीति करने वाली फिल्मी दुनिया की चूहा दौर में वो कभी शामिल नहीं रहे। जिस दौर में बॉलीवुड के सभी पुराने सितारे फ्लॉप हो चुके थे, उस दौर में भी धर्मेंद्र शोले हीरो के रूप में हिट पर हिट फिल्म दे रहे थे। 80 के दशक में एक बार दौर ऐसा आया जब अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राजेश खन्ना आदि पुराने सितारों को फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आंधे मुंह गिर रही थी। धर्मेंद्र की लोहा, कातिलों का कातिल, हुकूमत जैसी फिल्में सुपर हिट हो रही थी। जाहिर है कि उनके प्रशंसकों में कई पीढ़ियों के लोग शामिल हैं, पर आज उनका दिल टूटा हुआ कि उनके प्यारे सितारे का जीवन का आखिरी मौके पर भी वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार था। धर्मेंद्र का निधन की खबर को लेकर इसी महीने 11 नवंबर को बवाल हो गया, जबकि ब्रीच कैंडी अस्पताल से उस बारे में जानकारी लीक हुई। देओल परिवार ने इसे लेकर बहुत नाराजगी जताई थी। पहले बेटी ईशा देओल ने, बाद में पत्नी हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया पर परिवार का निजता का सम्मान करने के लिए कहा था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब घर का बाहर खड़े फोटोग्राफरों पर सनी देओल बरस पड़े। कुल मिलाकर पिछले 15 दिनों में धर्मेंद्र का स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह का बातें हुई, जिसने उनके परिवार और फैंस दोनों को विचलित किया। सोमवार को भी जब धर्मेंद्र के बारे में खबरें आना शुरू हुई तो पहले लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन आखिर में वही हुआ जो अंतिम सत्य है। धर्मेंद्र उस सत्य को प्राप्त हो गया। DN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7 रांची।